हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैट में। मेरा नाम है निधि। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे। बेसिकली इसमें आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ोगे, ब्रांडिंग के बारे में पढ़ोगे, देन मार्केटिंग मिक्स में आपके 4 P's आएंगे, उनके बारे में पढ़ोगे, जैसे कि प्लेस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं कि हमारे इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। तो सबसे पहले है आपके पास मार्केटिंग, इसका मीनिंग और कंसेप्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ी सी। इसके बाद जो है हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि मार्केटिंग का बेसिकली क्या फंक्शन है। फिर उसके बाद इसकी फिलोसफीज पढ़ेंगे, इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग जो है वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, पहले किस चीज पे फोकस किया जाता था बिजनेस में, फिर इसके बाद किस चीज पे फोकस किया जाता था, और अब का जो चल रहा है करंट पीरियड, उस पे किस पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हम 4 P's पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस डिसीजन लेने में। इसके बाद हम प्रोडक्ट मिक्स स्टार्ट करेंगे, इसमें हमने ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग पढ़ना है। ये 3 कंसेप्ट हमारे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कवर होंगे। फिर प्राइस मिक्स में हमारा होगा कि कौन से फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं, माइंड में रखते हैं जब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इसमें हम पढ़ेंगे चैनल्स। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। फिर प्रमोशन, नेक्स्ट कौन सा पी है, प्रमोशन। प्रमोशन में आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनका डिफरेंस जो है वो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। काफी लंबा चैप्टर है, तो ये एक लेक्चर में जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके जो है कुछ पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। तो देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आपका स्टार्टअप है, आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो बिजनेस में, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे नॉलेज दोगे, कैसे बताओगे लोगों को कि हम जो है ये प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं, इसके ये फीचर्स हैं और इससे आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, और कैसे आप उससे फिर इनकम अर्न कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फिर अब आपने अगर प्रोडक्ट में बता भी दिया, अगर आपने सॉरी मार्केट में बता भी दिया कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो बिकना भी स्टार्ट हो गया, तो किस तरीके से सरवाइव भी करना है उस मार्केट में, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, है ना। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई भी कम ज्यादा होती रहती है प्रोडक्ट्स की। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, इन सब सारी चीजों को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग जो है सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले मार्केटिंग स्टार्ट होता है कंज्यूमर की नीड और वांट से। मतलब सबसे पहले हम मार्केटिंग में रिसर्च करते हैं, किस पे, कंज्यूमर नीड्स पे। रिसर्च ऑन कंज्यूमर नीड्स, कि उनको क्या चाहिए। देखो, अगर आपने कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट बनाकर दे दिया जो उनको चाहिए, जो उनको जरूरत है, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी बिकेगा। इंस्टेड ऑफ अगर आप अपने तरफ से कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो फिर बेच रहे हो, है ना। क्योंकि जो सामने वाले पर्सन को जो है वो चीज चाहिए, अगर आप उसको वही चीज बनाकर दोगे तो वो जल्दी अट्रैक्ट होगा, जल्दी उसकी डिमांड होगी। तो इसलिए मार्केटिंग जो है वो रिसर्च से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। फिर जब हमने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिर उसको हमने इस तरीके से क्रिएटिव बनाना है, इस तरीके से पैकेजिंग करनी है, इस तरीके से लेबलिंग करनी है कि पर्सन जो है वो अट्रैक्ट हो, है ना। जैसे आप शॉप पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि जिसकी पैकेजिंग थोड़ी अट्रैक्टिव होती है, कलरफुल होती है, उस पर आपका ध्यान ज्यादा जाता है एज कम्पेयर टू कोई सिंपल सा प्रोडक्ट है। तो फिर उसके बाद क्या जाएगा, आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसको अट्रैक्टिव बना दिया, फिर इसको प्रमोट कैसे करोगे, लोगों को बताना कैसे है, एडवर्टाइज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। ये है आपका मार्केटिंग का मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। इसकी डेफिनेशन देखो बाय फिलिप कॉटलर। तो जो फिलिप कॉटलर है, इनको जो है मार्केटिंग का एक तरीके से फादर भी कह सकते हो, क्योंकि इनका नाम सबसे ज्यादा मार्केटिंग में देखा जाता है, सबसे ज्यादा कंसेप्ट जो है मार्केटिंग के वो फिलिप कॉटलर ने ही दिए हैं। तो देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन
and control of programs designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationship with target market for the purpose of achieving organizational objective। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप जो भी जिनका भी सब्जेक्टिव एग्जाम है, जो भी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ये वाली डेफिनेशन दे सकते हो बाय फिलिप कॉटलर, तो उनको जो है और भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब फीचर्स पे आ जाते हैं। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है, अभी जो भी हमने डिस्कस किया मार्केटिंग के बारे में, उससे हमें क्या क्या पता लग रहा है कि क्या नेचर है मार्केटिंग का। तो सबसे पहले है नीड एंड वांट। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग में क्या पता करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, उसे चाहिए क्या। तो मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। एवरी मार्केटिंग एक्टिविटी एम्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स एंड वांट्स। तो अगर कस्टमर प्रोडक्ट यूज करने के बाद, आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आपकी मार्केटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, इसका मतलब। और अगर देखो, अगर कोई प्रोडक्ट है आपका और उससे कस्टमर को फायदा मिल रहा है या उसको अच्छा लग रहा है उसको यूज करके, तो आप जितना भी उसका प्राइस रखोगे, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो कस्टमर उसको जितना मर्जी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इससे बिजनेस का ही प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। तो हमने पहले सबसे पहले नीड एंड वांट जान ली, इसके बाद हम मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करेंगे। ठीक है, देखो अ मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को ऑफर करना, कस्टमर के जैसा उसके नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना, फिर मार्केट में लेकर आना, इंट्रोड्यूस करवाना। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। अब ये टर्म जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है। कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होता है? Customers are willing to pay for a product when it provides value that meets their needs and offers satisfaction। कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि ये अगर पेन है तो इसको यूज करके मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इस पेन को यूज करने से पहले और खरीदने से पहले, उसको यूज करने के बाद मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिली, तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें कस्टमर वैल्यू है। ठीक है, तो अ प्रोडक्ट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय हाउ वेल इट मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन in terms of utility, quality and service। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब देखो एक्सचेंज मैकेनिज्म में कैसा होगा कि अगर आप कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हो कुछ, आप प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो किसी भी कंज्यूमर को, तो वो भी तो आपको बदले में जो है मनी देंगे, पेमेंट करेंगे, है ना। फ्री में तो आप नहीं सर्विस या प्रोडक्ट बेचोगे। तो मार्केटिंग इज फंडामेंटली अबाउट द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर मनी या फिर मनी के टर्म्स में जो भी आप चेक वगैरह दे रहे हो, ये हो जाता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये थे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। आई होप क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट्स या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, मार्केटिंग फिलॉसफीज। मार्केटिंग फिलॉसफीज भी बोल सकते हो, या फिर इवॉल्वेशन ऑफ मार्केटिंग भी बोल सकते हो, एरा, मार्केटिंग एरा भी बोल सकते हो। तो इसमें आपके जो हैं वो 5 कंसेप्ट आते हैं: प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोशल कंसेप्ट या सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो बेसिकली इन कंसेप्ट में जो है मेन आपको क्या याद रखना है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का मेन फोकस किस पे था, किस एरा में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट है। प्रोडक्शन कंसेप्ट सबसे पहले है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो था, इस दौरान जब मार्केटिंग करते थे बिजनेसमैन, तो यहाँ पे वो किस पे ध्यान देते थे, सिर्फ प्रोडक्शन पे। उनका मेन फोकस ये होता था कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं ताकि वो अवेलेबल हो मार्केट में इजीली, कस्टमर्स को शॉर्टेज ना हो, मतलब हमारी तरफ से सप्लाई की, और कस्टमर जब भी डिमांड करे तो उसको प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाए। मेन एम प्रोडक्शन कंसेप्ट का ये था। ठीक है, देखो supplying product at lower prices to make them affordable, large scale production to reduce cost and improve efficiency, believe that customer prioritize low prices over other factors। अब जब आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, लार्ज स्केल पे जब आप प्रोडक्शन करते हो, तो हमेशा आपको कॉस्ट बेनिफिट होता है। मतलब जब आप बहुत सारा सामान इकट्ठा बनाते हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम लगती है एज कम्पेयर टू अगर आप थोड़ा थोड़ा सामान बना रहे हो। तो वही चीज कह रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी बना रहे हो और उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है तो प्राइस भी कम रखोगे, लो प्राइस होगा तो कस्टमर और ज्यादा खरीदेंगे। बट यहाँ पे डीमेरिट ये था कि जो मार्केटिंग वाले पर्सन थे वो सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे थे। किस पे ध्यान दे रहे थे? क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ।
वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी बनानी है। क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अगर हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, लो प्राइस में भी खरीद लिया, और वो उसको आपको हेल्थ उससे खराब हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो ये वाला फिर एरा जो है वो बंद हुआ। फिर इस पर रिसर्च की गई। फिर कौन सा आया कंसेप्ट? प्रोडक्ट कंसेप्ट आया। नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट आया? प्रोडक्ट। इसमें जो है फिर अब प्रायोरिटी किसको दी गई? प्रोडक्ट की क्वालिटी को दी गई, ना कि क्वांटिटी को। तो अब क्वालिटी पे ध्यान दिया गया, प्रोडक्ट को और अच्छा बनाया गया, बेटर बनाया गया, ताकि वो मार्केट में अपने आप बिक जाए। एडिंग फीचर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट, और हर बार जो है प्रोडक्ट में कुछ कुछ न्यू फीचर्स ऐड करना, है ना। जैसे कि अगर आप सोप्स की या शैम्पू की एड्स वगैरह देखते हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड उसमें एडिशन होती रहती है, कोई नया नया फीचर आता रहता है। या मोबाइल फोन्स में देख लो, नया नया फीचर ऐड होता रहता है, तो उससे जल्दी प्रोडक्ट और भी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आया है वो है सेलिंग कंसेप्ट। अब देखो, प्रोडक्ट कंसेप्ट का क्या था डीमेरिट, कि हमने प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बना दिया, चलो ठीक है, हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना दिया, कॉस्ट भी ज्यादा लगा दी, बट अब ये प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को भी तो बताना चाहिए ना, हमें इसको सेल भी तो करना है, प्रोडक्ट बना के अपने पास तो नहीं रखना। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आया वो आया सेलिंग कंसेप्ट। इसमें ध्यान दिया गया कि प्रोडक्ट को सेल भी करना है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा बिजनेस तो रेवेन्यू जब जनरेट होगा तभी चलेगा ना। तो यहाँ पे इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन इज डन टू इन्फ्लुएंस कस्टमर। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट के बाद जब सेलिंग कंसेप्ट आया, तो यहाँ पे मेन जो फोकस था वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे किया गया, और किसके थ्रू? एडवर्टाइजमेंट, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करके प्रोडक्ट की। ठीक है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स टू परचेज। तो इससे जो है हम कस्टमर्स को मोटिवेट कर रहे थे, पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर जाके जो है मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट का सैंपल देते थे और उनको अट्रैक्ट करते थे कि हमारा प्रोडक्ट आप खरीदिए और यूज करिए। अब सेलिंग कंसेप्ट के बाद जो है वो कौन सा कंसेप्ट आया? मार्केटिंग कंसेप्ट आया। सेलिंग कंसेप्ट में ये डिमेरिट था कि सिर्फ वो सामान बेचना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं है कि वो कस्टमर की नीड को पूरा कर भी रहा है कि नहीं। तो इसलिए उसके बाद कौन सा मेन कंसेप्ट आया? वो है मार्केटिंग कंसेप्ट। तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो बेसिकली किस पे ध्यान दिया उसने? नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। मार्केटिंग कंसेप्ट ने कहा कि कस्टमर जो है वो क्या है? मार्केट का किंग है। सुना है ये आपने लाइन सुनी है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो बेसिकली ये इसी कंसेप्ट में कहा गया था कि अगर आप कस्टमर की नीड और वांट को पहले ही जान लोगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे, तो वो ज्यादा जल्दी बिकेगा, उसमें आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। जैसे कि आप मामाज अर्थ अगर आपको याद हो, तो ये इनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, जैसे ही मार्केट में आया तो लोगों जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा डिमांड कर रहे थे, तो आते ही मार्केट में ये काफी ज्यादा बिक गया। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो पहले एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं ये। अच्छा, एक सोसाइटल वाला रह गया ना, आई थिंक सोसाइटल या सोशल मार्केटिंग रह गया आपका। चलिए सोसाइटल वाला भी बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ था वो था सोशल, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट या सोसाइटल भी कह सकते हो। अब यहाँ पे सोशल आ गया है, सोसाइटल आ गया, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है एनवायरमेंट से रिलेटेड। आप प्रोडक्ट तो बनाओ, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन एनवायरमेंट का भी ध्यान देना है, पॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है। और आपको अफोर्डेबल प्राइस पे भी देना है, अफोर्डेबल प्राइस पे देना है सामान, आपने जो है कस्टमर्स को लूटना नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली सोशल जो है, इसमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर वर्ड आ गया तो ये भी आपका सोसाइटल में आ जाएगा। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना है, ग्रीन मार्केटिंग करना है, ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटल में आ जाता है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो अभी हमने क्या क्या किया? अभी हमने मीनिंग कर लिया, फीचर कर लिया, और मार्केटिंग कंसेप्ट या फिर मार्केटिंग फिलोसफीज कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या बेसिकली इसमें चीजें आती हैं। तो जितना भी आपका पूरा चैप्टर है उसके जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स में आएंगे। तो सबसे पहले देखो, फंक्शंस में मार्केटिंग में क्या आता है? फंक्शन इंफॉर्मेशन और मार्केट रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना
थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। आप कैसे इंफॉर्मेशन निकालोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि कस्टमर की क्या डिमांड चल रही है? आप स्टैटिस्टिक्स यूज करोगे, आप सर्वे जो हुए हैं, जितना भी आपका डाटा है, जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट होता है प्राइमरी सोर्सेज से, सेकेंडरी सोर्सेज से, वहां से आप इंफॉर्मेशन लेकर आओगे और फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि किस चीज की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ रही है। जैसे कि आप देखते हो फैशन में भी हमेशा चेंज आता रहता है, ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहता है क्लोथ्स का भी। तो ये सारी चीजें कैसे पता लग रही है मार्केट वालों को, कैसे पता लग जा रहा है कि ये चीज जो है वो मार्केट में डिमांड की जा रही है? रिसर्च से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो पता करते हैं। जैसे कि देखो, कंडक्टिंग सर्वे, मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। नेक्स्ट फंक्शन है मार्केट या मार्केटिंग प्लानिंग। अब आपने जो है रिसर्च कर लिया, अब आपने मार्केट के बारे में सारी चीजें एनालाइज कर ली, आपको पता लग गया कि कस्टमर की ये नीड है, ये डिमांड जो है आजकल मार्केट में चल रही है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग की प्लानिंग करोगे। आपका जो बजट है, आपका जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास बिजनेस में, उसके थ्रू आप अब डिसाइड करोगे कि मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्लूप्रिंट बनाओगे एक तरीके से। ब्लूप्रिंट पता है, जैसे आप एक बजट बनाते हो ना, प्लान करते हो, उसी तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपने जो है प्लानिंग कर ली कि इस किस तरीके से जो है मैंने मार्केटिंग करनी है, ये प्रोडक्ट मैंने बनाना है, फिर इसको इस तरीके से प्रमोट करना है। अब आप प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे कि उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी लेबलिंग कैसी होगी, उसकी ब्रांडिंग कैसी होगी, उसका नाम क्या होगा, लोगो कैसा होगा। ठीक है, देखो, फोकस ऑन क्रिएटिंग और इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। पर्पस क्या होता है इसका, टू मेक द प्रोडक्ट मोर अपीलिंग, फंक्शनल एंड कॉम्पिटिटिव। अगर आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी रखोगे, अगर आप प्रोडक्ट का नाम बहुत अच्छा रखोगे जो कि सुनते ही कस्टमर जो है उसको डिमांड करेगा। जैसे कि अगर आप एड देखो, है ना, एमडीएच की एड देखो, उसकी जितने भी स्लोगन्स हैं, जो भी टैगलाइंस है, वो रटी हुई है अभी तक, हमें बचपन से उनकी एड्स देखते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने मार्केटिंग करनी होती है। जैसे आपके फेना ही लेना हो गया, इस तरीके के जो है एड्स का आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो डिजाइनिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्मार्टफोन मॉडल विद बेटर फीचर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मोबाइल फोन का दिया हुआ है और आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का दिया हुआ है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, उसको डेवलप कर लिया, अब आपने क्या ध्यान रखना है, एक और फंक्शन है मार्केटिंग का, वो है स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर आप एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज करो आप जो है 10 रुपए का जो लेस का पैकेट है वो बना रहे हो, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो जो इसका साइज है, जो इसका वेट है, जो इसकी क्वांटिटी है, जितने भी 10 रुपए के पैकेट है, सबका सेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका एक 10 रुपए का पैकेट जो है इतना बड़ा है, एक 10 रुपए का पैकेट इतना बड़ा बना, इतना छोटा सा बना रहे हो, एक जो है वो इतना लंबा सा बना रहे हो। ऐसा नहीं करना, सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, सेम क्वालिटी, सेम साइज, सेम वेट, एक प्रोडक्ट लाइन का। ठीक है, ग्रेडिंग का मतलब क्या है, ग्रेडिंग का मतलब है क्वालिटी वाइज। मतलब आपका प्रोडक्ट जो है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी ग्रेडिंग भी करो कि ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, बी ग्रेड का प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, ग्रेडिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स बेस्ड ऑन साइज एंड क्वालिटी। तो आप अगर जो फ्रूट्स होते हैं उनकी पेटियां देखो, अगर बहुत सारी जो बल्क में खरीदी जाती है, वहां पे जो है वो बाहर क्वालिटी उसकी लिखी होती है कि ये फ्रूट्स जो है वो इस क्वालिटी के हैं, ये फ्रूट जो है वो इस क्वालिटी के हैं। क्योंकि जब भी एक फार्मर ग्रो करता है फ्रूट्स वगैरह भी, तो उसमें भी कुछ कुछ क्वालिटी, कुछ कुछ फ्रूट्स की खराब निकल जाती है, तो उसको अलग आपने दिखाना है, अलग बताना है उसकी क्वालिटी को। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या है मार्केटिंग का, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पैकेजिंग और लेबलिंग को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मिक्स में भी। अभी थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। पैकेजिंग हो गया, हम पैकेजिंग क्यों करते हैं प्रोडक्ट की, ताकि प्रोडक्ट जो है वो खराब ना हो, टूटे ना, है ना। और जैसे आपका जो भी क्लाइमेट है उसमें मॉइस्चर वगैरह होता है, उससे आपका खराब ना हो जाए सामान, इसलिए, और कैरी करने में भी इजी हो, इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं। लेबलिंग क्यों करते हैं, लेबलिंग हम इसलिए करते हैं कि उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हम बता सके। और ये वैसे भी कंज्यूमर का राइट भी है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उसमें जैसे उसका वेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई, ये सारी चीजें भी लिखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल देखो, यूजिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग विद क्लियर लेबल्स फॉर अ फूड प्रोडक्ट। नेक्स्ट फंक्शन है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में क्या आ जाता है आपका,
आपका प्रोडक्ट का नाम या प्रोडक्ट का लोगो, है ना, जैसे कि नाइकी है तो इसका ये ब्रांड नेम है और ये ब्रांड मार्क है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पेप्सी है, कोका कोला है, सबका अपना अपना नाम है, ब्रांड नेम, सबका अलग अलग लोगो है ना। तो ब्रांडिंग भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, अपने प्रोडक्ट का एक यूनिक नेम डिसाइड करना। एक तो सबसे पहले ये भी होता है कि सेम प्रोडक्ट का नाम दूसरे मतलब मार्केट में नहीं होना चाहिए, जिसका कॉपीराइट है अगर उस नेम पे तो आप सेम नेम चूज नहीं कर सकते, तो उससे अलग आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रांडिंग में जो है किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हम उसका नाम कैसे रखे, कैसा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि ब्रांडिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या फीचर होने चाहिए, ठीक है। देखो एप्पल का लोगो जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिफायर माना जाता है ना। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या है, जैसे आप आफ्टर कस्टमर सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे आपने कोई सामान खरीदा और आपका जो है सामान वो खराब निकल गया, तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर को फोन करते हो, फिर वो आपका सामान जो है वो रिटर्न कर देते हैं या फिर आपको कैश दे देते हैं वापस, है ना। तो यही चीज है मार्केटिंग में, अगर आप कस्टमर को किंग मान रहे हो तो उसका किंग की तरह ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आप उसकी नीड्स और वांट्स को पूरा कर रहे हो और वो पूरी नहीं हो रही है, तो जो भी उसको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है प्रोडक्ट को यूज करने में, तो वो भी आपको सॉल्व करनी पड़ती है, जो भी उनकी क्वेरी है वो भी सॉल्व करनी पड़ती है, हैंडल करनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपने प्रोडक्ट अगर बना दिया, क्वालिटी अच्छी बना दी, सारी चीजें बना दी, तब उसका प्राइस कैसे डिसाइड करना है, ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। तो इसमें काफी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर ने आपके क्या प्राइस रखा है, सेम अगर आपकी इंडस्ट्री है, सेम प्रोडक्ट है, या फिर आपकी डिमांड कैसे चल रही है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखोगे, आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखोगे, आपने कितना प्रॉफिट अर्न करना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोशन एंड सेलिंग। तो हमने जो है अब प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना है, उसको सेल भी बढ़ानी है, उसकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है, तो ये भी फंक्शन जो है वो मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है सेलिंग। तो सेलिंग में वही है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो इसमें ही आ गया आपका, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रनिंग सोशल मीडिया कैंपेन और यूजिंग सेल्स पर्सन टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। आजकल जो है वो डोर टू डोर सेलिंग का जमाना चला गया है, टीवी में एड्स का जमाना चला गया है, अब सारे लोग जो है वो ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो अब तो आपकी और भी टाइप्स की मार्केटिंग आ गई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, बहुत टाइप्स की मार्केटिंग आ गई है और उसका कोर्स भी अलग से करवाया जाता है, जिसमें आपकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी आजकल बहुत ज्यादा है। तो अब जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया है, पहले वाला जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था वो फॉलो नहीं होता है, अब तो टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो गई है। आप अगर यूट्यूब भी चला रहे हो या फिर अगर आप अपना कोई भी सोशल मीडिया ऑन कर रहे हो, तो आपने देखी होंगी कि उसमें कितनी एड्स आती है ना, जैसे जोमेटो स्विगी की आती है, देन आपकी मिंत्रा की आती है, बहुत मतलब जो भी आप चीज सोच रहे हो या जो भी आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो उसकी एड्स आपको शो होने लग जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने प्रमोशन भी कर दिया, अब कस्टमर आपसे डिमांड भी करने लगे प्रोडक्ट, तो अब उन तक पहुंचाना कैसे है प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट जो है एक स्टेट में बना रहे हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बेचना चाहते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें भी आ जाएगी। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, जैसे कि आप क्या हो, आप मैन्युफैक्चरर हो अगर, तो आप पहले होलसेलर को सेल करते हो, फिर होलसेलर रिटेलर को देता है सामान, फिर आगे जाके वो कस्टमर्स को बेचता है, या फिर आप डायरेक्टली बेचते हो कस्टमर्स को, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो, इसमें भी अलग अलग चैनल्स होते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, तो आप जो है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना सामान बेचना चाहते हो, तो आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा, वो भी आप उसमें फिर प्राइस में ऐड करके प्राइस उसका डिसाइड करोगे प्रोडक्ट का। फिर है वेयर हाउस। अब अगर आपने सामान बनाया तो ये तो है नहीं कि उसी टाइम डिमांड आ जाएगी इस प्रोडक्ट की, उसी टाइम जो है कस्टमर आपको फोन करके बोल देंगे कि हमें जो है वो डिलीवरी कर दो हमें प्रोडक्ट्स की, नहीं। जब तक आप सामान बनाते हो उसके बाद जो है एक गैप आ जाता है, टाइम पीरियड होता है, जब तक आप मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो उस गैप में जो है आपको सामान कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा कि वो खराब ना हो जाए, टूटे ना, चोरी ना हो जाए, है ना। तो आप वेयर हाउसिंग करोगे, आप कोई गोडाउन वगैरह लोगे, कोई बिल्डिंग लोगे जहां पे आप अपना सामान स्टोर करोगे, तो स्टोर ये सारा वेयर हाउसिंग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लीजिए फिर से फंक्शन फंक्शन जो है काफी ज्यादा है, तो आपका ये 1 बाय 1 भी जो है फंक्शन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, या फिर आपको इकट्ठा भी क्वेश्चन आ सकता है फुल फ्लेज लॉन्ग आंसर टाइप में। तो फंक्शन सबसे पहले क्या था,
गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, फिर मार्केटिंग प्लानिंग, फिर ये देखो ये स्टेप भी हो सकता है एक तरीके से मार्केटिंग का, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फिर है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फिर ब्रांडिंग, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, फिर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर है प्रमोशन एंड सेलिंग, इसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। तो ये थे फंक्शंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मार्केटिंग मिक्स का, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मिक्स। कौन सा? मार्केटिंग मिक्स। अब यहाँ पे जो हम मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं, ये हम प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, गुड्स के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? गुड्स के लिए। गुड्स क्या चीजें हो जाएंगी जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे ये पेन है, ये गुड है। सर्विसेज के लिए जो है वो अलग से होते हैं, 7 P's होते हैं उसके। अब गुड्स के लिए जो मार्केटिंग मिक्स है वो आपके 4 P's होते हैं। प्रोडक्ट हो गया आपका, प्लेस हो गया आपका, प्रमोशन हो गया और प्राइस हो गया। अगर आपसे मार्केटिंग मिक्स सर्विसेज का पूछा जाए तो सर्विसेज के जो है वो 7 P's होते हैं। 4 तो यही वाले होते हैं प्लस 3 एक्स्ट्रा P's होते हैं। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, पीपल हो जाता है, तो ये आपके अलग होते हैं। बट आपके सिलेबस में जो है वो सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे, सिर्फ गुड्स के पूछे जाएंगे, सर्विसेज के नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही वाले करने हैं, ये 4 करने हैं 4 P's। तो प्रोडक्ट मिक्स में जो है वो हम ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग पढ़ेंगे। प्लेस मिक्स में जो है वो हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो इसको, चैनल्स पढ़ेंगे। प्रमोशन में हम पढ़ेंगे सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड आपका पब्लिक रिलेशन। प्राइसिंग में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपके प्राइस डिसाइड करने में किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये हम पूरा फुल फ्लेज जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ मैंने इसका ओवरव्यू दिया है, तो आप याद कर लेना। मार्केटिंग मिक्स में गुड्स के कितने मिक्स होते हैं? 4 P's होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे अलग से भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्राइस मिक्स। ठीक है, 4 P's। तो आई होप आपको जो है आज की क्लास में जो भी चीजें मैंने आपको कराई है समझ आ गई होगी। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, डे टू डे एक्टिविटी में आप ये सारी चीजें देखते हो, है ना। मार्केटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आपने एड्स देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, ब्रांड एम्बेसडर पता होगा, ब्रांड वर्ड सुना होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए फेमिलियर है। फाइनेंशियल मार्केट जैसे चैप्टर था वो कुछ टेक्निकल टर्म्स थी, मे बी आप उस पर फेमिलियर नहीं होंगे, बट मार्केटिंग चैप्टर जो है वो बहुत ही जर्नल टॉपिक है। इसमें आप ये खुद भी बना के लिख सकते हो इसके आंसर्स, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको इसी तरीके से जितनी भी सिलेबस है आपका कॉमर्स का, उसके सारे वीडियोस, सारे चैप्टर जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता लगता रहे कि हमारी कौन सी क्लासेस जो है वो कब हैं। आपको सारा टाइम टेबल जो है इसमें पता लग जाएगा। एंड आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमारा, CUET सिविल स्टैप। यहाँ पे आपको CUET से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, हैंडआउट्स हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एंड कोई भी क्वेरी है वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, और जो CUET वाले बच्चे हैं वो भी साथ साथ CUET की भी कर रहे होंगे तैयारी। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।